पाठ 13 कागज की नाव। बरसात के पानी से भरी नदी के किनारे पर ऐना झुकी बैठी थी। उसने कागज की एक नाव पानी में छोड़ी। पहली दो नावों की तरह यह नाव भी तेज धार में इठलाती हुई बह चली। ऐना तेज धार में बहती नाव को देखकर खुशी से उछल पड़ी। अचानक एक बालक ने नाव पर झपट्टा मारकर उठा लिया। उसका पानी पोंछकर नाव को उलट पलट कर देखने लगा। ऐना ने उस बालक को घूर कर देखा, लेकिन बालक उस नाव को उलट पलट कर देखने में इतना लीन था कि उसे ऐना के गुस्से से घूरने का एहसास ही नहीं हुआ। ऐना तेजी से मुड़ी और भागकर घर के भीतर चली गई। अंदर अवंती बुआ आराम से कुर्सी पर बैठी थीं। वे बारिश से धुले पेड़ पौधों और रंग बिरंगे आकाश का आनंद ले रही थीं। ऐना बड़बड़ाती हुई पहुंची। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। कितना शरारती है वह लड़का, उसने मेरी नाव उठा ली। इसमें नाराज होने की क्या बात है? मैं तुम्हारे लिए दूसरी नाव बना देती हूँ। अगर उसने वह भी उठा ली तो क्या हुआ? मैं और नावें बना दूंगी, ढेर सारी नावें बना दूंगी। अगर वह बार बार नावें उठाता रहेगा तो आप कितनी नावें बनाती रहेंगी? वह नहीं उठाएगा, मैं उसके लिए भी 2-3 नावें बना दूंगी। आप उसके लिए नावें क्यों बनाएंगी? आप तो मेरी बुआ जी है ना। तभी तो बनाऊंगी, क्योंकि उसके पास नाव बनाने के लिए अवंती बुआ नहीं है। ऐना किसी तरह यह मानने को तैयार नहीं थी कि अवंती बुआ उस बालक के लिए भी नावें बनाकर दें। उसी झल्लाहट के साथ बोली, वह इतना बड़ा है, स्वयं क्यों नहीं बना सकता? अवंती बुआ ने मुस्करा कर कहा, ऐसा नहीं है ऐना, हो सकता है अभी तक किसी ने उसे नाव बनाना सिखाया ही ना हो। बात करते करते अवंती बुआ ने पुरानी मैगजीन के पन्नों के कई चौकोर टुकड़े काट लिए थे और वे उन्हें मोड़ती जा रही थीं। ऐना भी उनकी मदद करने लगी, क्योंकि वह भी स्कूल में ओरिगेमी सीखती थी। घर पर बुआ जी भी उसे नई नई चीजें बनाना सिखाती थीं। कुछ ही पलों में कई सारी नावें बनकर तैयार हो गईं। ऐना हाथ में नावें पकड़े कुछ देर तक चुपचाप खड़ी रही, फिर धीरे धीरे बाहर की ओर चल दी। बारिश अभी अभी रुकी थी। मटमैला पानी बलखाता हुआ बहे जा रहा था। कुछ साहस बटोर कर ऐना नावें लिए पानी के पास पहुंच गई। बालक वहीं खड़ा उत्सुकता से ऐना को देखने लगा। ऐना ने अपने हाथ की नावों को देखा। जो 2 नावें उसे अच्छी न लगीं, ऐना ने उस बालक की ओर बढ़ा दी। चेहरे पर बिना कोई भाव लाए ऐना पानी की ओर बढ़ी। उसने धीरे से एक नाव पानी में छोड़ दी। वह डर रही थी कि कहीं वह बालक फिर से उसकी नाव पर झपट्टा न मार ले। वह खुशी से नाव को पानी के साथ बहते हुए देखने लगी। तभी नाव कीचड़ के ढेर और एक पत्थर से टकरा गई। उसमें पानी भर गया। ऐना ने देखा वह बालक तेजी से उछला, पानी में कूदा और नाव उठाकर ले आया। उसने नाव को उल्टा करके पानी निकाल दिया। बिना कुछ बोले नाव ऐना की ओर बढ़ा दी। ऐना ने घूमकर नाव को आहिस्ते से फिर से पानी में छोड़ दिया। वह धीरे धीरे बहती हुई ऊंचे पत्थरों, कीचड़ और घास के बीच से गुजरती हुई आंखों से ओझल हो गई।